6 महीने बाद उद्धव जी पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास। पहले कहते थे श्री कृष्ण को, आप अब मथुराधीश हो, ये बचपन की बातें भूल जाओ। जब श्री कृष्ण कहते थे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव कहते छोड़ो बचपन की बातें, आप इतने कोमल कैसे हो गए हैं, आप तो ईश्वर हैं, भगवान हैं। लेकिन अब उद्धव जी जब गोपियों से मिलकर के जाते हैं तब श्री कृष्ण को कहते हैं, आप जैसा निष्ठुर मैंने आज तक कभी सुना नहीं, देखा नहीं, जो आपको देख रहा हूं। ऐसे प्रेमियों को छोड़कर उनके बगल में ही बैठे हो मथुरा में, और गए नहीं, और जाने की बात भी नहीं, उल्टा जले पे नमक छिड़कने के लिए मुझको और भेज दिया, उनकी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। वो तो और व्याकुल हो गई। ऐसा आप व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव तू मेरे प्रभाव को तो जानता है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता था। तुमने मेरा ऐश्वर्य तो देखा मथुरा में, लेकिन मेरा माधुर्य नहीं देखा, इसलिए तुमको ब्रज में भेजा गया कि तुम भी मेरे ऐश्वर्य माधुर्य की थोड़ी गंध ले ले, मेरे प्रेम का थोड़ा रसा स्वाद में कर ले। ब्रज जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। सखा तुम भी हो, सखा ब्रज की भी, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में ऐश्वर्य है, कर्म का और ज्ञान का मिश्रण है। लेकिन ब्रज के प्रेम में ना ज्ञान का मिश्रण है, ना कर्म का मिश्रण है, वहां शुद्ध प्रेम है। और ये प्रेम ब्रज के सिवा कहीं मुझको मिल नहीं सकता, इसलिए तो मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। क्योंकि प्रेम की देवी है राधा रानी, और ये ब्रज 84 कोस की वो महारानी है, उनकी कृपा सब के ऊपर, सब प्रेमी है। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जे लाडली हो तब ही पहचान। तो उद्धव कहते हैं कि आप रह कैसे रहे उन प्रेमियों को छोड़ करके मथुरा में। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव देखो मैं पीताम्बर उठा के दिखाता हूं, मेरे हृदय में झांको। भगवान ने पीताम्बर उठाया, देखा संपूर्ण ब्रज मंडल उनके हृदय में है, समस्त ब्रजवासी उनके हृदय में है। ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे तन के प्राण इन्हीं कबहु न बिसारी हूं, मोहे नंद बाबा की आन। मैं अपने ब्रजवासियों को कभी भूल नहीं सकता, सब मेरे हृदय में बैठे हैं, पूरा ब्रज मंडल मेरे हृदय में है।